इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। अनुभव, यदि आपसे कहा जाए कि इंसान गलत विचार, गलत कार्य, गलत क्रिया कहां पर करता है, तो आपके पास क्या जवाब है इसका? यदि कोई आपसे कहे कि जो इंसान वर्तमान का है वह एक गलत काम, गलत क्रिया, गलत विचार, गलत सोच कहां पर रखता है, पता है किसी को कहां पर रखता है? वहां पर रखता है जहां पर प्रभु नहीं होते, जहां पर ईश्वर नहीं होते, जहां पर भगवान नहीं होते। आपके मन में कितने भी गलत भाव क्यों ना हो, लेकिन जब आप जिनेंद्र भगवान के समीप होते हो तो आपको डर रहता है कि मेरे साथ ईश्वर हैं,
मैं गलत कार्य को नहीं कर सकता, मैं गलत क्रियाओं को नहीं कर सकता। नहीं तो आज के समय में दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो साधुओं के सामने बैठकर तो कहते हैं महाराज आप जैसा कोई नहीं, और जैसे ही कमरे के बाहर गए तो बोले कहाँ चक्कर में फंस गया यार। ऐसे लोग हैं, और लोगों की सोच का, लोगों की क्रिया का, लोगों के कार्य का कोई भरोसा नहीं है। आज इस दुनिया में आप किसी को अपना सगा नहीं कह सकते, और जो सगा है वह भी आपको एक ना एक दिन दगा देने वाला है, धोखा देने वाला है, आपके भरोसे को तोड़ने वाला है। सबसे ज्यादा उम्मीदें आपको किससे? अपने परिवार से है। और जब प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, रुपयों का लेन देन का झगड़ा होता है, तो सबसे ज्यादा झगड़ा परिवार में ही होता है। आप जिस परिवार के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, लेकिन जब उस परिवार में कोई बंटवारा होने की बात आती है तो ना जाने लोग क्या क्या कर जाए। अच्छी अच्छी मित्रता, अच्छा अच्छा संबंध, अच्छी अच्छी क्रियाएं उस समय नष्ट हो जाती हैं जब इंसान के मन में लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। और जहां पर लालच, लोभ आ जाता है, वहां पर ही धर्म समाप्त हो जाया करता है। जहां पर धर्म समाप्त है, जहां पर धर्म है वहां पर लोभ लालच नहीं है। और धर्म समाप्त वहीं पर है जहां इंसान के मन में छल है, कपट है, प्रपंच है। और छल करने वालों के जीवन में छाले जरूर पड़ते हैं। छल करने वालों के जीवन में अंतरंग में छाले जरूर पड़ते हैं। बहिरंग में छाले पड़े ना पड़े, लेकिन अंतरंग में उसके छाले जरूर पड़ते हैं। गुरुदेव कहते थे कि छलना बुरा है, छलाई जाना बुरा नहीं है। आप यदि ठग रहे हो, कल भी मैंने बताया था, तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ठगना बुरा है। विचार करना, आप कहीं भोजन करने जा रहे हो तो आपकी नजर भोजन में बहुत सारी पदार्थ हैं, लेकिन किस वस्तु पर ज्यादा टिकती है? आप कहीं भोजन करने जा रहे हैं, आपकी नजर कौन सी वस्तु पर ज्यादा टिकती है? भोजन 50 प्रकार का है, 100 प्रकार का है, 100 तरह के व्यंजन हैं, लेकिन आपकी नजर प्लेट में लेकर क्या थाली में रखने पर चढ़ती है? बहुत सारे व्यंजन हैं, आपकी नजर कहां टिकती जाकर? जो आपको पसंद होता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके मन को भाता है, आपकी नजर उसी वस्तु पर टिकती है। चाहे वह भोजन की वस्तु हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे कोई भी कार्य। आपके घर में कपड़ों की अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति सुंदर सा वस्त्र पहन के आ रहा हो तो इंसान की नजर उन वस्त्रों पर अपने आप पड़ जाती है। ये कितना सुंदर वस्त्र है, अरे तेरे घर में 100-200 कपड़े पड़े, वो सुंदर नहीं है? कारण यही है कि हमारे जीवन में प्रपंच, छल, लोभ, लालच इतना प्रवेश कर चुका है, इतना प्रवेश कर चुका है कि हमारे पास क्या है उसका हमें ज्ञान नहीं है, बल्कि दूसरों के पास क्या है उसके बारे में हमें पूरे संसार का ज्ञान है। तो जीवन में आपके मन में गलत भाव तब नहीं आता जब ईश्वर आपके साथ होते हैं। और ईश्वर कब कब आपके साथ नहीं है, बताइए मुझे। आप लोग जो विवाहित हैं, आपका जब विवाह हुआ था तो सबसे पहले पति पत्नी का बंधन जब प्रारंभ हुआ था तो आपने किसकी साक्षी ली थी? भगवान की साक्षी। जब आपके पुत्र पुत्री का जन्म हुआ था तो आप कहां पर लेकर आए थे? भगवान के मंदिर में। जब उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, जब आप कहां पर आए थे? भगवान के मंदिर में। और जब एडमिशन होने के बाद में उसको बुखार आ गया तो आप कहां पर आए थे? भगवान के मंदिर में। और जब उसको कॉलेज में एडमिशन मिलाना था, जब नहीं मिल रहा था, आप कहां पर आए थे? भगवान के मंदिर में। अर्थात जन्म से लेकर मरण तक ईश्वर आपके प्रति पल प्रति क्षण साथ में है। लेकिन अफसोस कि हम जब गलत कार्य करते हैं, गलत क्रिया करते हैं, मैं आपको बता दूं, खतरा हमें उन लोगों से नहीं है जो हमारे पास नहीं आते, बल्कि खतरा आज देश को उन लोगों से है जो देश में रहते हैं और देश के बारे में बुरा बोलते हैं। यदि संतों की बात सुनो तो संतों को खतरा उन व्यक्तियों से नहीं है जो महाराज के भक्त नहीं है। वो तो भक्ति नहीं हो क्या बोलेगा,
लेकिन खतरा उनसे है जो बगुला भक्त हैं। खतरा उनसे है जो यहां पर आकर कहते हैं महाराज आपने तो इतना अच्छा बोला कि मेरे कान के पर्दे खुल गए। और बाहर किसी ने कहा कि बड़ा आनंद आया आपको सुनने में। अरे बोले आनंद क्या आया, महाराज जी के सामने बैठ गया तो मजबूरी में उठ ही नहीं पाया। ऐसे लोग हैं ये जिन धर्म के घातक हैं, जिन धर्म को विध्वंस करने वाले हैं, ये जिन धर्म के अनुयायी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आज आपको पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति आपके साथ में कब क्या क्रिया कर जाए, कौन सा कार्य कर जाए। एक बार प्रातःकाल एक दरवाजे पर नॉक हुई, कनॉक कनॉक, टिक टिक, नॉक हुई। इंसान ने दरवाजा खोला, एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा था। उसने पूछा भाई साहब कहां से पधारे, मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रातःकाल आपके दरवाजे की घंटी बजे और उस समय कोई अपरिचित व्यक्ति आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाए प्रातःकाल में, तो आपको क्या लगेगा, कौन है, कहां से आया, जिज्ञासा होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर हूं। बोले कौन सा ईश्वर? बोले जिनकी तुम दिन रात पूजा करते हो वही मैं ईश्वर हूं। बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, ईश्वर कभी आते हैं क्या? बोले मैं आ गया हूं। इतने में उनकी मां आई। बोले क्या वार्तालाप कर रहा है, क्या कर रहा है? तो उसको भरोसा हो गया कि हो ना हो मेरे सामने ईश्वर आ गए हैं, भगवान आ गए हैं। और भगवान ने कहा कि मैं सिर्फ तुमको दिखूंगा और किसी को नहीं दिखूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब उसको बड़ी परेशानी हो गई कि भगवान मेरे साथ रहेंगे तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। इतने में माँ ने चाय लाई। तो जैसे ही चाय आई, चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी। वह चिल्ला के कहने लगा कि तू माँ कैसी चाय लेकर आती है। इतने में भगवान ने उसके गाल पे थप्पा लगा दिया, थपेड़ा लगा दिया। बोले क्या कर रहा है? तो उसको लगा रही भगवान तो मेरे साथ में है। उससे कोई बात नहीं, कोई बहुत अच्छी चाय बनी है। इतने में ईश्वर ने कहा जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां तेरे साथ जाऊंगा। वह कपड़े पहनने के लिए तैयार हुआ, नहा धो के स्नान करके। जैसे उसने इत्र फुलेल लगाना चाहा, ईश्वर ने तुरंत थप्पड़ लगा दिया। बोले क्या कर रहा है, तू भगवान का भक्त है और अहिंसक वस्तु का प्रयोग नहीं कर रहा है, हिंसक वस्तु का प्रयोग कर रहा है। उसे छोड़ दिया, छोड़ दिया। इसके बाद में वह गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठने के बाद जाने लगा। इतने में उसको एक फोन आया, टेलीफोन आया। उसको कोई व्यक्ति काम करवाना चाह रहा था। बोले इस काम के इतने पैसे लगेंगे। लेकिन उसको मालूम अरे ईश्वर तो मेरे सीट पे बैठे हुए हैं। बोले कुछ पैसे नहीं लगेंगे, काम ऐसा ही कर दूंगा। वो ईश्वर सीट पर बैठे थे ना, भगवान सीट पर बैठे थे ना। जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचा, उसके कर्मचारी से गलती हो गई, प्यून से गलती हो गई, बहुत कुछ काम हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सहज रहा। उसका चपरासी सोचता है, उसका क्लर्क सोचता है बोले आज हो क्या रहा है, ये तो 20-25 गाली तो अनुमान देता ही था। उसने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही शाम को घर आया, घर आने के बाद भोजन करने बैठा। भोजन शांति से किया। माँ से कहा कि माँ तुमने इतना सुंदर भोजन बनाया है। माँ को लगा पता नहीं इसको क्या हो गया, आज पहला दिन ऐसा है 40 साल के जीवन में कि इसने ये नहीं कहा कि खाने में नमक नहीं है, मिर्ची नहीं, तला नहीं, भला नहीं, क्या है। उसके साथ में कौन था? ईश्वर थे, भगवान थे। और भगवान जब जिसके साथ में होते हैं वह गलत क्रिया, गलत कार्य कर नहीं सकता। इतने में वह रात को सोने वाला था तो उसके कुछ बड़ी सिगरेट तंबाकू की आदत थी। वह मुंह में डालने वाला था, पैकेट खोला, सिगरेट का कस निकालने वाला था। इतने में उनको लगा रही ईश्वर मेरे साथ में, उसने नहीं पी, नहीं खाया और चुपचाप अपना चादर ओढ़ के सो गया। चादर ओढ़ के सो गया और नींद खुली तो देखता है कोई उसके गाल पे थप्पड़ लगा रहा है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ कर रहा है। तो उसने आंख खोली तो देखा उसकी मां कह रही उठना नहीं है, जाना नहीं है। उसने बाजू में देखा, ईश्वर नहीं। पड़ोस में देखा, ईश्वर नहीं। उसने मां से पूछा मां कोई आया था क्या? बोले कहां आया था, तू तो आज ऐसे सो रहा है, रोज 8 बजे उठता था, 10 बजे तो उठा नहीं, ऑफिस नहीं जाना तुझे। तो उसको लगा
अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, लेकिन हे भगवान, स्वप्न में भी जब आप मेरे साथ में आ गए तो मेरे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं हुआ, तो साक्षात में आप मेरे साथ में आ जाओगे तो मेरे द्वारा जीवन में कभी गलत कार्य होगा ही नहीं। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के साथ में है, कण कण में ईश्वर समाहित हैं, कण कण में क्षण क्षण में ईश्वर समाहित हैं, लेकिन अंतर इतना है कि हम देखकर अनदेखा कर देते हैं। जब आप भोजन करने बैठते हो ना, तो यदि आप भोजन को प्रसाद समझकर खा रहे हो तो आप एक भी अन्न का दाना जमीन पर नहीं गिराओगे। आप महाराजों के चौके में आहार देने आते हो, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।